नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। गुड मॉर्निंग, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। आज हम जिस फर्स्ट फंक्शन को मनाने के सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसको जनरली हम 26 जनवरी के नाम से जानते हैं और हम इसे बहुत अच्छा तरह से जानते हैं कि हमारे देश में दो ही फेस्टिवल हैं जो सब लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी कम्युनिटी के हों, किसी वर्ग के हों। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। इधर देखिए, ये महिलाओं का एक अथा समुंदर टाइप का लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये क्या है? ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है, ये हमारी एकता को दर्शाता है। और किसी भी देश के लिए एकता सबसे ज़रूरी है। एकता नहीं है तो हम फिर डेवलप नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ विकास नहीं हो सकता है, चाहे वो नेताजी लोग कितना हो कुछ कह लें। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? यूनिटी को बनाना, कम्युनल हार्मोनी को बनाना। आज बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि आज हम लोग 74th वी आर सेलिब्रेटिंग 74th फेस्टिवल इन इंडिया। और इस संदर्भ में हमारे मुखिया जी हैं जो इतना बड़ा आयोजन किए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि इस आयोजन के पीछे इनका मकसद क्या है। ये सभी जानते हैं कि फेस्टिवल है, अलग कुछ है नहीं, लेकिन इसके लिए बड़ा तगदौ करना होता है, बड़ी कोशिश करनी होती है, बड़ा मैनेज करना होता है। फिर भी पीछे आप लोग सुन ही रहे थे कि कुछ आवाज़ें आ रही थी जो वेरी रिग्रेटेबल, वो अच्छा नहीं है, वैसा नहीं करना चाहिए था। गुड मॉर्निंग सर, आपका शुभ नाम? अफसर इमाम। ये बड़ा अथाह लोगों को आपने जमा किया है। जब ये देशवासी इस देश में, अभी आपने कहा और फैक्ट कहा, हकीकत बोले आप, कि दो ही ऐसा फेस्टिवल है कि कॉमन लोग इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते बड़े समूह के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आज उस फेस्टिवल का इस छोटी सी पंचायत में, इस अपार समूह में उस फेस्टिवल को भी मनाना था। और उसके माध्यम से, जैसा कि आज एक ग्राम सभा के माध्यम से हमारे जितने वार्ड सदस्य या बुद्धिजीवी जनता या जो भी हो, जेंट्स हों, लेडीज हों, महिलाएं हों, अगर उनके वार्ड में या उनका किसी तरह का समस्या है, आज हम लोग नोट करते हैं। जैसे हमारे बीडीसी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, जो पंचायत समिति के माध्यम से होगा, मैं नगीना जी से और प्रमुख साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा, जो हमारे माध्यम से होगा हम करेंगे, जो हमारे वार्ड के माध्यम से होगा वो लोग करेंगे। और इस सब के सहयोगी बड़े अच्छे पदाधिकारी हमारे पंचायत को मिला है। का वो कार्यपालिका के रूप में आज उपस्थित नहीं है, पूजा जी हों या कि हमारे इस पंचायत के सचिव महोदय बालेश्वरी जी मौजूद हैं, और मनरेगा के माध्यम से हमारे उबैदुल्ला साहब हैं या बीडीओ हैं। और ये पहला पंचायत है कि संस्था के लोग भी कृषि के माध्यम से या और जो फंडामेंटल राइट है एक नागरिक का, जो बुनियादी हुकूक है, ज़मीन से लेकर जो ग्रास रूटेड लोगों का, उन लोगों को जागरूक करने के लिए और सरकार के प्रति, देश के प्रति, ब्यूरोक्रेट के प्रति, इस सिस्टम के प्रति और आने वाले दिनों में इसका भविष्य, मुस्तकबिल, फ्यूचर ताबनाक हो और अच्छे से इस चीज़ को समझें, इस सब के लेकर आज हम लोग आयोजन करते हैं और फेस्टिवल को प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद में हमारा ये जो पर्व ख़त्म हो जाता है तो हम लोग सालों भर विकास के प्रति प्रतिबंधित रहते हैं। जी, फेस्टिवल मनाते हैं लेकिन विकास के प्रति जो है प्रतिबंध है, कमिटेड है कि विकास में जिसका जो सहयोग होगा, एक आम नागरिक का भी सहयोग उतना ही है जितना एक ब्यूरोक्रेट का, एक डीएम साहब का और एक पीएम और सीएम साहब का है। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लेकिन कभी कभी इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँ, एक नल टूट जाता है तो सोचते हैं कि मुखिया जी बनवाएंगे, सरकार बनवाएगा। हमारे घर का अगर नल टूटता है, टैप टूटता है तो हम बनवा लेते हैं। हमारा बच्चा अगर रोड पर का अगर तोड़ देता तो क्या हम नहीं बनवाएंगे? 50 रुपया खर्चा होगा, लेकिन वो देश की सेवा होगा। खैर, ये अलग की बात थी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मुखिया जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, ये सारे लोगों को मैं अवगत करा दूं कि ये जो रोड बन रहा है
पूरे पश्चिमी चंपारण में सिर्फ एक ही ऐसा रोड है जो जिसको फंडिंग हुई है, बाकी सारा जो है वो पूर्वी चंपारण का था। ये इनकी वजह से था। इन्होंने ये भी बताया था मुझे, इधर कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए इन्होंने कोशिश किया और उसके लिए मैं खुद उसके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बगहा में, उनसे मैंने संपर्क किया। तो ऐसे लोग जो हैं जो काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट किए, उनका सहयोग कीजिए। अगर गलत करते हैं उनको रोकिए भी। ऐसा नहीं कि कोई सब काम सही करता है, लेकिन पॉलिटिकल इशू बना के नहीं कि हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सब नहीं। विकास का काम अगर कोई भी करे तो उसका सहयोग करें। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसा आपने कब्रिस्तान की बात की, तो जब मैं मुखिया बना तो मेरे सामने कुछ कब्रिस्तान की भी समस्या थी और शमशान घाट की भी समस्या थी। मेरे सामने दोनों का महत्व है। जैसे कब्रिस्तान का महत्व है वैसे शमशान घाट का महत्व है। मैं उसमें विचार किया और अपने अफसरों से पूछे तो बोले कि भाई शमशान घाट की घेराबंदी नहीं होती है, चूँकि हर जगह नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ दाह संस्कार के लिए कुछ ऐसा चीज़ बनाई जाती है जिसको इस ज़िला में अभी ऑर्डर नहीं हुआ है इलेक्ट्रिकल रूप में। यही साहब आए थे। मेरे यहाँ 2 शमशान घाट है, एक जो मूल रूप से हिंदू समाज लोगों का है और एक दलित समाज के लोगों का है। तो मैंने कहा कि भाई जब इसका काम होगा तो दोनों का होगा, दलित लोगों का भी होगा और हिंदू लोगों का भी होगा, और दोनों को लिख के यही साहब आए, उस माध्यम से हम लोग डीएम साहब के आदेश के, सरकार के आदेश के प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, नहीं तो दोनों का कल्याण होगा। अब इधर आइए, कब्रिस्तान की बात थी तो मैं देखा कि एक बैठा लोग दक्षिण टोला में छोटा सा कब्रिस्तान है, किसी बात के लेके वाद विवाद हो जाता है, वो लोग गरीब लोग हैं। तो मैंने कहा कि भाई प्रायोरिटी के तौर पे मैंने जहीर साहब को कहा कि उसका कागज़ निकलवाइए और उस बैठा लोगों के कब्रिस्तान को घेरा जाए। और ठीक वैसा ही एक गांव में खानदान वाइज कब्रिस्तान, एक हजाम लोगों का कब्रिस्तान था, 2-4 और था, तो वो भी लोग सदियों से कब्जा किए हुए थे, कोई जानता नहीं था, तीसरा पीढ़ी जो वो कब्रिस्तान है। तो हमने कहा कि भाई पंचायत के माध्यम से इस बैठा लोगों के कब्रिस्तान को और वो हजाम लोगों के कब्रिस्तान को घेरा जाए। तो मेरे पट्टी पर्दार, मेरे गार्जियन लोग आए कि भाई हम लोगों का कब्रिस्तान क्यों नहीं घेरा जा रहा है। तो हमने कहा कि मैं मुखिया हुआ हूँ, अगर उस पैसे को अपने कब्रिस्तान में लगा दिया तो आने वाले दिनों में इतिहास बन जाएगा कि नेता बनते थे जब मुखिया हुए थे इसी पैसे से अपने कब्रिस्तान को घेरवाए। इसलिए मैंने कहा कि मेरा कब्रिस्तान नहीं घेरा जाएगा, पंचायत के पैसे से जो हजाम लोग और बैठा लोग हैं उन गरीब लोगों के कब्रिस्तान को घेरा जाएगा। और मैंने वैसा ही किया और शमशान के लिए हमने प्रस्ताव दे दिया है। वहीं पर एक छोटा सा स्कूल है जो आदर्श मानते हैं हमारे हिंदू समुदाय के लोग। एक पंडित जी थे, उनको आज भी लोग टीचर नहीं समझते हैं। इस गांव के गणमान्य व्यक्ति, बड़ बुजुर्ग हिंदू मुसलमान, वो पंडित जी स्कूल को खोले थे। उस आदर्श स्कूल का हालत ये था कि देखने के बाद काफ़ी खस्ता हालत थी। तो जहां हमने वहां पे कब्रिस्तान घेरवाया, वहीं पे पंडित जी के स्कूल को मैंने पूरी तरह से मरम्मती करवाया और अपना कब्रिस्तान हम कल्याण विभाग में गए और कल्याण विभाग से पास कराया। जैसे ये रोड का था वैसे कल्याण विभाग से कब्रिस्तान, और अगला महीना से ठेकेदार बोला है कि आके उस कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाएगी। महज इस डर से कि आने वाले दिनों में मेरी पंचायत के जनता कोई नहीं कहे कि अफसर इमाम जब मुखिया हुए तो इस फंड का अपने कब्रिस्तान में लगाए। इसलिए मैं दूसरी जगह से लाया और इस पंचायत के पैसा को मैं उन गरीब लोगों के कब्रिस्तान में काम किया और दिया और घेरा। ऐसा ही जैसे 2 शमशान घाट है, एक सरहमा में भी एक 2 कब्रिस्तान है, एक बहुअरी में भी है और जोगिया में भी है। सरकार के यहाँ नगीना बाबू जानते हैं, एक बैग पैसा नहीं आता है, रफ्ता आता है। मैं बहुत कोशिश किया कि घर सहायक बैठे हुए हैं और लोगों का घर मिल जाए जिन लोगों का चयनित है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई में अभी केंद्र सरकार उसको रोके हुआ है। बहुत दौड़ धूप करने के बाद बिहार गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि हम उस खाली जगह को भरेंगे, कुछ पैसा देंगे और कम से कम 50-50 हज़ार रुपया जो घर की मरम्मती है उनका, और नया घर देंगे और उसमें प्रायोरिटी देंगे, उसमें प्राथमिकता देंगे, उसमें फौकियत देंगे। जो विकलांग है, जो विधवा है,
जो कमज़ोर है, तो इसी प्रतीक्षा में हम लोग कीप डिस्टेंस, वेट एंड वॉच इन दिस टाइम अबाउट द माई ड्यूटी, अबाउट द योर ड्यूटी, अबाउट द आवर ड्यूटी. इट इज़ अ फैक्ट इन माई सेंटेंस इन दिस टाइम. सर, आप मुखिया महासंघ के मुखिया हैं, अगुआ हैं, ठेठ भाषा में कहें, आप पूरे लोगों की तरफ से शुभकामना दे रहे हैं. और इसके लिए मैं अपना जो झंडा तोलन के बाद जो एक परंपरा है, एक सिस्टम है, एक नियम है, जो झंडे को फहराता है, जो झंडे को सलामी देता है, वो कुछ ना अपनी मुख बिंदु से कहता है. तो मैंने उस भाषण में अपने सारे पंचायत के लोगों को, अपने ऑफिशियल लोगों को, अपने मित्रों को, अपने वार्ड सदस्यों को, अपने बीडीसी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, गणमान्य लोगों को, गरीब लोगों को और विशेषकर हमारी माताएं और बहनें जो बैठी हुई हैं, महिलाओं को मैं पुनः हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा किया हूं और धन्यवाद भी दिया हूं कि और इस बात का ऐलान भी किया हूं कि जो भी मेरी माँ बहन है वो किसी तरह की समस्या हो, आप लोग बेफिक्र हमसे मिलें. और एनी टाइम में जब मैं मुखिया बना था तो मैं डीलर के माध्यम से, जो डीलर इस गांव में हैं और उस पंचायत में हैं, उन लोगों को बुला के मैं यही कहता हूं कि कहीं से किसी का जो हक हो, किसी तरह का शिकायत नहीं हो, उन लोगों के काम को आप लोग कीजिए. और जब खित्ते में हम घूमते हैं तो जो बुद्धिजीवी जैसे नूरैन साहब ऐसा लोग हैं, बहुअरी में हैं, रमेश जी वगैरह हैं या नगीना जी, सबसे हम मिल के कहते हैं कि भाई किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताइए. और सामूहिक काम में मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ. व्यक्तिगत काम को तो मैं देखता ही हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम मैं चाहता हूँ कि सामूहिक काम में हो. और छोटी छोटी विवाद पड़ोसी से ख़ानदान में हो जाता है. कुछ जगह मैं चाहता था कि रोड सड़क बनवाऊं, लेकिन आपसी विवाद में चूँकि रैयती चीज़ है, अपना हाथ बंधा हुआ है. मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं. अभी आज ही देखे, एक तुरहा जाति के लोग थे और एक तो हम लोगों के सिपाही के रूप में मुंशी जी हैं, उन लोगों में सदियों से चल रहा था. हम लोग गए, उसके माध्यम से उनको पंचायती किया, समझाए बुझाए, लेकिन अभी एक पक्ष मान नहीं रहा है. हमारी पूरा टीम उनको मना रहा है कि कोर्ट कचहरी और केस में जाने से क्या फ़ायदा, ज़मीन पे रहते हैं कि ज़मीन पर पंचायती उसी को कहते हैं कि 20 को 19 किया जा सकता है और 20 को 21 किया जा सकता है, 20 को 10 नहीं किया जा सकता है और 10 को 20 नहीं किया जा सकता है. ये बेईमानी होगी. तो हम लोग इस माध्यम से सबको लेके, सबको हाथ जोड़ के एक करने की कोशिश कर रहे हैं. और आने वाले दिनों में मैं इस पंचायत को कम से कम, आप लोग देखेंगे, मैं इस वादे के साथ कह रहा हूँ, इसमें बड़ बुजुर्ग गार्जियन, मेरे वार्ड सदस्य सब लोग बैठे हुए हैं, कि आने वाले दिनों में फख्र से आप कहेंगे कि मैं भी उस पंचायत का रहने वाला हूँ. आप फख्र से कहने के लायक हो जाएंगे कि मैं भी जोगिया पंचायत का रहने वाला हूँ. मुखिया जी का संकल्पित है, ये कमिटेड है, ही इज़ कमिटेड टू मेक दिस वन आदर्श ग्राम पंचायत. मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ वे भी. It is my routine in this time. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम. मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ वेब इंडिया न्यूज़, जोगिया, रामनगर.